एक्वेरियस, वेलकम टू योर अप्रैल रीडिंग। एंड आपकी अगर एक्वेरियस सन मून एंड राइजिंग है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ये जो रीडिंग है आपकी हम बाइफर्केशन में देखेंगे, मैं सारे चार्म्स भी देखूंगी, ठीक है। ओरेकल मैसेजेस, हैंड रिटन मैसेजेस भी देखेंगे हम, सो एंड तक बने रहना। और हाँ, आपकी कोई और साइन है, अगर ये रीडिंग नहीं पूरी तरह से रेजोनेट होती है तो आप सन या मून साइन अगर दूसरी है आपकी तो वो वाली रीडिंग भी देख लेना, ठीक है, बिकॉज ये जनरल रीडिंग होती है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर डिले। अप्रैल मंथ आपका कैसा रहेगा। एंड या गाइज, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आपने किया है तो थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, कमिंग बैक टू माय रीडिंग्स। मैं अभी और भी रीडिंग्स नए नए टॉपिक्स पर लेके आने वाली हूँ। पिक कार्ड रीडिंग्स भी मैं पोस्ट करती रहती हूँ, ठीक है, तो आप वो भी चेक कर लेना, उसमें भी आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे है बिलीव इन द इम्पॉसिबल विद द ब्लू मून एंड न्यू मून इन लिब्रा, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। और यहाँ पे है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल। ओके, 0101 देखा मैंने कैमरा में अभी। सो डेफिनेटली एक साइन है ये आपके लिए। बहुत ही कोई टफ साइकिल थी वो ख़त्म हो रही है यहाँ पे फाइनली। आपने अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, वो पीरियड आपका ख़त्म हो रहा है और एक नई शुरुआत हो रही है। ये लिटरली कोई रिलेशनशिप हो सकती है जो स्टार्ट हो रही है। स्केल्स यहाँ पे बैलेंस में आ रही है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं नए जो आपके बन रहे हैं कहीं पे, इवन न्यू कुछ वर्क प्लेस हो सकता है, नया कोई जॉब ऑफर आपको मिल सकता है, कोई काम मिल सकता है, ठीक है। और बिलीव इन द इम्पॉसिबल है, सो कोई इम्पॉसिबल सी लगने वाली अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। आपको पहले शायद लगा था कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, या ये तो मिराकल हो जाएगा, मतलब अगर ये हो गया तो, राइट, ऐसी कोई चीज़ आपको भगवान दे रहे हैं। सो मेक श्योर कि आप ऐसी जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है ना इस मंथ में, आप उसको ग्रैब कर लो तुरंत, क्योंकि ये फिर चली गई ना तो फिर वापस नहीं आएगी। ये ब्लू मून की तरह है कि हाँ, ब्लू मून भी आता नहीं है, राइट। आई थिंक ब्लू मून तभी होता है जब एक ही मंथ में 2 बार फुल मून्स हो, राइट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप थोड़ा सर्च कर लेना। लेकिन हाँ, एक मंथ में 2 बार फुल मून आ जाए तो मतलब वैसी वाली बात है। सो लेट्स सी और क्या है आपके लिए एक्वेरियस। We have we have life force, driving passion, and wow, we have Archangel Michael. So yes, definitely यहाँ पे Archangel Michael है, trusting heaven, heaven की बात है। You are safe, angels stand close, surrender your concerns and allow a miracle to happen. मिराकल, मैंने कहा था ना, कुछ मिराकुलस सा, अनएक्सपेक्टेड सा हो सकता है यहाँ पे आपकी लाइफ में। और आपको ट्रस्ट यहाँ पे दिया जा रहा है कि आपको एंजल्स, हेवन, जिनको भी आप मानते हो, जिनको आप प्रे करते हो, उन पे आपको ट्रस्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो या आप सेफ हो, ठीक है, आप प्रोटेक्टेड हो। आर्कएंजल माइकल के साथ अगर आप काम कर रहे हो तो डेफिनेटली वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। कोई भी सोल कॉन्ट्रैक्ट्स थे, कार्मिक, जैसे मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट्स थे, वो ख़त्म करने में आपको मदद करेंगे, ठीक है। और सारे जो कंसर्न्स है, आपकी जो प्रॉब्लम्स है, वो सब कुछ सरेंडर कर दो हेवन के पास। और यहाँ पे हायर लर्निंग है। यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, मोर इनर स्टडीज़ रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोग्रेस। यहाँ पे फ्लावर ऑफ लाइफ है पीछे, सेक्रेट ज्योमेट्री। थोड़ा और आपका लर्निंग, डीप लर्निंग होने वाला है किसी स्पिरिचुअल चीज़ में, या कोई और नॉलेज है जो आपको शायद मिल सकती है आने वाले टाइम में, इस मंथ में, ठीक है। या लेट्स सी आपके करियर एंड एजुकेशन में कैसा रहेगा ये मंथ। ओके, आई डोंट नो वाई कार्ड्स पलट चुके हैं, लेकिन या 5 ऑफ कप्स, 5 and 5, ओके, 55। परेशानी है किसी चीज़ की आपको करियर को लेकर, में भी थोड़ी परेशानी हो सकती है। लेट्स सी और क्या है आपके लिए करियर एंड एजुकेशन को लेकर। ओके, सो यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, लेकिन हो सकता है आपको शायद डर हो किसी चीज़ का, उस वजह से ये जो अपॉर्चुनिटी है ना वो मैनिफेस्ट नहीं हो रही आपकी रियलिटी। अगर चाहो तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है, आपको कहा जा रहा है। आप चाहो तो आर्कएंजल माइकल की हेल्प ले सकते हो, या जिनमें भी आप मानते हो उनकी हेल्प ले लो। यहाँ पे 5 and 5, 55 नंबर ऑफ चेंज होता है, राइट। 5 जो है वो या इट्स लाइक आपके खुद की ब्लॉकेजेस है, या तो आप कहीं से परेशान हो गए हो बहुत ज़्यादा, किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस या इमोशनल लॉस या हर्ट्स या आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी में आप चले जाते हो। इवन आपके अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट चल रही है कि मैं ये नया ऑफ़र जो आपको मिल रहा है वो लूँ या नहीं, ये मेरे अच्छा है या नहीं है, राइट।
वो सारी चीज़ें जो है ना आपको फॉरगिव करके हील करनी है, क्योंकि ये सब कुछ आपके माइंड लेवल पे और आपके इमोशनल लेवल पे चल रहा है। और ये जो होता है ना, जब ये सब चीज़ें होती है तो आप अपनी रियलिटी में जो चीज़ करनी चाहिए वो आप नहीं कर पाते हो, तो वो स्टेप आप ही को लेना पड़ेगा। आपको अपनी माइंड की रीप्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ। और यहाँ पे मैंने आई थिंक ये मैंने मैसेज यहाँ पे छूट गया था कि आपका एक ड्राइविंग पैशन है यहाँ पे, आपके कुछ सेंशुअल पावर्स इट्स लाइक आपका कुछ लाइफ फोर्स एनर्जी इग्नाइट हो रही है आपके अंदर कुछ करने के लिए। ये आपका कोई लाइफ पर्पस हो सकता है। और यहाँ पे कैसे इसने ये ऐसे लग रहा है जैसे कि ये किसी को ऐसे ताज पहनाया गया हो, राइट। यहाँ पे एंटलर्स है और ये इसके हॉर्न्स है, और ये जो है ये एक हॉर्न्ड गॉड है आई थिंक। सो येस, आप अपने पावर को आपको पहचानना है, अपने पैशन को पहचानना है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। मेनली यहाँ पे आपके काम में इसलिए यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है क्योंकि जो आप काम कर रहे हो या जिस पढ़ाई में या जिस भी फील्ड में हो वो आपके साथ अलाइंड नहीं है, या तो आप उस एनर्जेटिक वाइब्रेशन में नहीं हो कि आप अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर सको, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैनिफेस्टेशन के लिए यहाँ पे मौका तो दिया जा रहा है, ये नया सीड आप प्लांट कर सकते हो, लेकिन आप किस एनर्जी में हो, किस वाइब्रेशन में हो, आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। किसी और की नेगेटिविटी को भी अफेक्ट मत करने दो अपने आप को। इट्स लाइक कि आपकी एनर्जी अच्छी है लेकिन शायद किसी और की वजह से आप उस चीज़ में चले जाते हो, तो वो भी आपको होने नहीं देना है, ठीक है। वो उसकी सच्चाई वो जाने, आपको उसमें नहीं पड़ना है। फॉरगिवनेस की बात है यहाँ पे, पास्ट लॉसेस को भी थोड़ा सा आपको रिलीज़ करके लेट गो करना है। हाँ, जो हो गया वो हो गया, ठीक है, वैसी बात है यहाँ पे। बिकॉज यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग है, नया ऑफर है जो आपको मिल सकता है, ठीक है। एनवायरनमेंट के लिए भी कुछ कर सकते हो आप लोग अगर चाहो तो, या तो कुछ नेचर में कुछ प्लांटिंग वो सब चीज़ें भी है। मैनिफेस्टेशन तो है ही, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज़रूर यूज़ करना, आपको हेल्प होगा, ठीक है, उससे। लेट्स सी आपके रिलेशनशिप्स एंड लव लाइफ में कैसा रहेगा ये मंथ एक्वेरियस। वाओ, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स या एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड ये है 10 ऑफ पेंटिकल्स, कंप्लीशन। या रिलेशनशिप्स के मामले में आई थिंक थोड़ी गार्डेड एनर्जी है आपकी यहाँ पे, ठीक है। वाओ, वी हैव हेरोफेंट, मे बी मैरिज के चांसेस हो सकते हैं, मैरिज का ऑफर आ सकता है, प्रपोजल आ सकता है आपको। ये जो है ना डिवाइन की तरफ से आपको कुछ यहाँ पे दिया जा रहा है, असेंशन की बात है। ये जो सीढ़ी है ना, इट्स लाइक आप एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो अपने असेंशन में भी, अपने पर्पस में। इट्स लाइक आपके रिलेशनशिप्स में भी आपको शायद ये क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत शायद इस मंथ में पड़ेगी, या तो अभी भी आप पूछ सकते हो कि कौन सा रिलेशनशिप आपके साथ अलाइन हो रहा है या आपके सोल ग्रोथ में आपकी हेल्प कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिर से नंबर 5 आया है, और यहाँ पे तो हैप्पीनेस है, कैसे खुश है ये बंदा, राइट। सो येस, आपके रिलेशनशिप्स में वो खुशियाँ हैं, ठीक है, लेकिन आप अगर इस एनर्जी में, गार्डेड एनर्जी में रहोगे, इट्स लाइक कुछ तो कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें बहुत ज़्यादा आपने खुद को गार्ड करके रखा है, खुद के आसपास इतनी सारी बाउंड्री बना दी है कि मतलब आप ओपन अप ही नहीं होना चाहते, या तो आपको डर लग रहा है ओपन अप होने में, उन वो जो दीवारें होती है ना उसको तोड़ने में, लेकिन आपको तोड़नी है, ठीक है। इट्स लाइक गिव अप मत करो। कोई रिलेशनशिप है जिसमें आपको गिव अप करने जैसा लग रहा है, नहीं, आपको गिव अप नहीं करना है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल वाली चीज़ है फिर से। और ये जो आप अगर शादी करना चाहते हो तो वो चीज़ हो सकती है, ठीक है। अगर आपका कोई पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है तो उसके साथ भी आप पे चांसेस हो सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा भरोसा करना और आगे बढ़ना है, ठीक है। एंड अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो या फैमिली है आपकी और फैमिली को रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन था, तो यहाँ पे तो हैप्पी फैमिली की वाइब्स है, राइट। इसमें मतलब ये दोनों कार्ड्स देखो, कितनी हैप्पी फैमिली की वाइब्स है, राइट। यहाँ पे सब कंप्लीट है, सब कुछ है यहाँ पे आपके पास, बच्चे खेल रहे हैं, पेरेंट्स सब लोग खुश है, सब कुछ है यहाँ पे। इवन आपका घर में कुछ डेकोरेशन या रेनोवेशन की वाइब्स है, या तो न्यू होम या फैमिली हैप्पीनेस है। लेकिन ये जो है ना, इट्स लाइक ये आपके खुद के डर है, या तो पास्ट में कुछ ऐसी वूंड्स थे आपके पास्ट के जिसकी वजह से आप इस पर्टिकुलर चीज़ में खुश नहीं हो पा रहे हो जितना आपको होना चाहिए, ठीक है। आपकी खुशी को आपको क्लेम करना है, यहाँ पे यही कहा जा रहा है। अपनी खुशी को क्लेम करो, ठीक है, अपने गार्ड्स को थोड़ा नीचे करो, और हाँ, जहाँ पे हेल्दी बाउंड्री की ज़रूरत है वहाँ पे तो रखो ही। इट्स नॉट लाइक कि सबके साथ आपको ओपन अप हो जाना है, लेकिन हाँ, आपको देखना है कि कहीं आप इतना ज़्यादा गार्डेड तो नहीं हो गए हो कि जहाँ खुश होना चाहिए, जो लोग आपको खुश करते, जो आपको प्यार करते हैं, आप उनके साथ भी नहीं खुश हो पा रहे हो, तो वो फिर आपके अंदर है ब्लॉकेजेस है जो आपको हील करना है, ठीक है। और एक्चुअली आपको डिवाइन हेल्प कर रहे हैं इन चीज़ों को हील करने के लिए, सो डोंट वरी। आपके साथ है एंजल्स एंड आपके सारे गाइड्स एंड स्पिरिट आपके साथ ही है, ठीक है।
ये हैप्पीनेस आपको मिलेगी. सो यू डोंट हैव टू वरी बिकॉज वी ऑल्सो हैड द रोमांटिक साइकिल एंड यहाँ पे है 8 ऑफ वॉन्स एंड 5 ऑफ वॉन्स. अगेन वी हैव द 5 5 5 5 हो गया. यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, ठीक है, आपकी लाइफ में. मे बी रिलेशनशिप्स के एरिया में चेंज आ रहा है या तो वर्क प्लेस में भी, दोनों में ही मुझे लग रहा है. लेट्स सी स्पिरिचुअलिटी एंड हेल्थ में कैसा रहेगा आपका अप्रैल मंथ. आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे फॉरगिवनेस की भी एनर्जी लग रही है डिवाइन की तरफ से. कोई रिलेशनशिप था जिसमें फॉरगिवनेस या तो आपकी तरफ से नहीं हो पा रहा था या तो सामने वाले की तरफ से नहीं हो पा रहा था. ये कार्मिक साइकिल था मे बी कुछ लोगों का जो एंड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है. किसी रिलेशनशिप में आप कार्मिक साइकिल की वजह से भी फंसे हुए थे अगर, तो वो यहाँ पे शायद एंडिंग होने वाली है उसकी. और आपको कहा जा रहा है कि गिव अप मत करो, ये फाइनल चैप्टर है. यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स. सो यहाँ पे आपकी स्पार्क इग्नाइट हो रही है. एक डिवाइन का एक स्पार्क है जो यहाँ पे हो रहा है इग्नाइट. आपका कोई अगेन वो आपका पैशन है. यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की बात है. कुछ लोग कोई स्पिरिचुअल या आपकी हेल्थ में भी यहाँ पे आपको एक बैलेंस देखने मिलेगा कि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप में एनर्जी रहेगी, अचानक से वो एनर्जेटिक आप फील करोगे, राइट. इट्स लाइक जैसे यहाँ पे भी ये था ना कार्ड, आपकी सेंसिटिविटी एंड आपकी जो एक पैशनेट जो ड्राइव होती है ना, कुछ तो है यहाँ पे जो आपका यहाँ पे डेवलप हो रहा है, या क्रिएटिव स्पार्क आपका इग्नाइट हो रहा है. इंटेंसिटी थोड़ी हो सकती है, अट्रैक्शन आपका बढ़ रहा है, ठीक है. इवन आप किसी की तरफ अट्रैक्ट होंगे और आप भी किसी को अट्रैक्ट करने वाले हो, यहाँ पे ये भी लग रहा है. और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है. सो येस, दिस इज़ लाइक कि इक्वल बैलेंस है यहाँ पे. ये जेनरॉसिटी की बात करता है ये कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल्स. इट्स लाइक आप जेनरस होके किसी को कुछ दे रहे हो और आपको भी बदले में कुछ मिल रहा है, ठीक है. एंड जितना आप एनर्जी वर्क करोगे, अपनी हीलिंग करोगे, अपनी हेल्थ पे ध्यान दोगे, जितना आप अपने आप को भी दोगे उतना ही आपको बदले में वो चीज़ देगी, ठीक है. आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी अगर आप खुद के लिए ये सब करते हो. तो यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स. या कुछ इन्फॉर्मेशन है या कुछ इट्स लाइक मे बी आप कहीं किसी हीलर के पास शायद कांटेक्ट करो. मे बी हो सकता है, मुझे ये भी लग रहा है किसी हीलर को आप ढूंढो सोशल मीडिया पे या कहीं पे, जिसके थ्रू आपकी हीलिंग या तो हो या तो आपको कम्युनिकेशन कुछ ऐसा मिले किसी के साथ, ऐसी मैसेज में या कुछ ऐसे बातचीत हो जिससे कि आपकी हेल्थ एंड हीलिंग में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है. कुछ लोगों का यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम मुझे लग रहा है, थ्रोट चक्रा ब्लॉकेजेस, क्योंकि आपकी कंप्लीट रीडिंग में मुझे बहुत ज़्यादा वो एक वो बोलते बोलते अटक जाना वैसे वाली फीलिंग मुझे आई है. सो डेफिनेटली आप कुछ बोलना चाहते हो लेकिन बोल नहीं पा रहे हो, तो आपको शायद थोड़ा अपने थ्रोट चक्रा मेडिटेशन कर सकते हो, या तो आप जर्नलिंग कर सकते हो, थोड़ा सा लिख सकते हो अपने गोल्स को, जो आप चाहते हो अचीव करना उनको लिखो, ठीक है. बैठ के खुद के लिए भी आप जर्नलिंग करो कि आपकी खुद की जो आदतें हैं उनको आप सुधार पाओ, ठीक है. लेट्स सी और क्या है एक्वेरियस फॉर अप्रैल. कुछ लोग डेफिनेटली सेलिब्रेट कर रहे हैं. सी वाओ, मैंने कहा, और यहाँ पे हैप्पी हैप्पी का कार्ड आ गया, नंबर 26. या आप डेफिनेटली कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स. आई फेल्ट कि कुछ सेलिब्रेशन है, कोई इवेंट हो रहा है, आप बहुत खुशी मतलब हैप्पीनेस अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में. गाइज आपको यही करना है, ठीक है. सी आपको इतना कितना हैप्पी, ऐसी मैंने हेरोफेंट में भी सेम चीज़, यहाँ पे लड़का है यहाँ पे लड़की है, राइट. सो इट्स लाइक मे बी कोई कनेक्शन है आपका जिसमें आप दोनों ही बहुत खुश होने वाले हो. कुछ तो ऐसा मैजिकल सा मिराकुलस सा हो रहा है बिकॉज वी ऑल्सो हैव द स्टार. मतलब भर भर की खुशियाँ, और ये जो कलर्स देख रहे हो इतने सारे कलरफुल से ये लाइट्स है, राइट. मतलब हेवेंस जो है यूनिवर्स आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ भर रही है. गाइस जस्ट बी रेडी. मैं यही कहूँगी, बी रेडी फॉर दिस हैप्पीनेस, इट्स कमिंग. ओके, आप बहुत खुश होने वाले हो, ठीक है. आपके सारे डर ख़त्म किए जा रहे हैं यहाँ पे. और यहाँ पे है यिन एंड यांग. यहाँ पे पिंक कलर काफ़ी है, पिंक एंड ब्लू. इट्स द कलर ऑफ लव एंड सम न्यू लव काइंड ऑफ एनर्जी, या तो कोई अगेन मुझे वो रोमांटिक रिलेशनशिप्स की भी वाइब आ रही है. दिस इज़ ऑल्सो अबाउट रिसीविंग, ठीक है. गिविंग एंड रिसीविंग की बात की थी. हाँ, तो इट्स लाइक ब्लेसिंग लेने के लिए भी आपको ओपन रहना पड़ेगा, ठीक है. ये नहीं कि आप मांग रहे हो लेकिन आप ओपन ही नहीं हो, आपका हार्ट तो ब्लॉक्ड है. तो आपको ओपन अप होना पड़ेगा रिसीव करने के लिए. बी अ वेसल टू रिसीव दिस लाइट एंड दिस अबंडेंस. आपको ओपन होना है, आपको यूनिवर्स को ये कहना है कि हाँ मैं रेडी हूँ इन ब्लेसिंग्स को लेने के लिए अपनी लाइफ में, ठीक है. और आपकी रिसेप्टिविटी, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाला है. फेमिनिन एनर्जीज़ यहाँ पे आपकी
अगेन इट्स लाइक मैस्कुलिन एंड फेमिनिन बैलेंस में आपके आ रहे हैं। अगर आपकी बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जीज थी आपके अंदर तो फेमिनिन भी आ जाएगी क्वालिटीज़ आप में, मतलब कि नॉट कि वो फेमिनिन आप बन जाओगे, इट्स जस्ट एनर्जीज, ठीक है। मेल फीमेल का यहाँ पे मैटर नहीं करता, तो आप ये मत सोचना अरे ये क्या हो गया यू नो वो वाली चीज़ नहीं है यहाँ पे। आप इट्स जस्ट कि हाँ दोनों एनर्जी का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए, ठीक है। तभी आप वो खुशी जो है वो एक्सपीरियंस कर पाओगे, ठीक है। फ्लेक्सिबल है यहाँ पे, फ्लेक्सिबिलिटी, या आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। रिजिडिटी यहाँ पे काम नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट आया है, सो वो टॉरस की भी वाइब देता है। डोंट बी रिजिड, ओके। फ्लेक्सिबल रहना है, ओपन रहना है और वल्नरेबल होना है किसी अगेन वो रिलेशनशिप की। और मुझे पता नहीं क्यों वही बार बार मैसेज मिल रहा है। सोची समझी चीज़ें नहीं यहाँ पे, आपको इट्स लाइक आपको फ्लो में बहना है, ठीक है। फ्लो में जाओ, ओके। लेट्स सी और क्या है एक्वेरियस। इट्स लाइक कुछ बहुत लंबे टाइम बाद आपकी लाइफ में होने वाला है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत लंबा ड्रैग फील हो रहा है इस रीडिंग में। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत टाइम से किसी चीज़ का वेट कर रहे हो यू नो, और वो शायद फाइनली अब होने वाला है, या तो ऐसा ही कुछ होगा अनएक्सपेक्टेडली। यहाँ पे है गुड कर्मा, लक एंड रिवॉर्ड्स। सो येस, लकी टाइम, ग्रीन हार्ट चक्रा कलर, कर्मा है आपके जो अच्छे, उसका आपको फल ज़रूर मिलेगा। लक है यहाँ पे, ठीक है। सो या यहाँ पे हैप्पी हैप्पी आ गया था, तो और क्या कहना, हैप्पीनेस, जॉय, अबंडेंस। लेट्स सी और क्या है एक्वेरियस फॉर अप्रैल। या सी ये कलर भी बहुत ब्यूटीफुल है इस कार्ड में। और यहाँ पे थर्ड आई इंट्यूशन की बात है, राइट। लेट मी फोकस, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे पूरी कॉस्मोस की एनर्जी फील हो रही है, राइट। और यहाँ पे इसकी आंखें बंद और मेडिटेटिव स्टेट में है ये। सो येस, आपको शायद मेडिटेशन करना चाहिए। मुझे इन्फिनिटी सिंबल भी पता नहीं क्यों नज़र आया, हो सकता है आपको दिखे। यहाँ पे है चॉइस, बाय स्टेइंग कॉन्शियस इन योर थॉट्स यू गाइड योर जर्नी इन द डायरेक्शन ऑफ चॉइस। आपके थॉट्स के प्रति आपको कॉन्शियस होना है, ठीक है। मेन मैसेज ये है, क्योंकि जैसे आपके थॉट्स होंगे आपकी चॉइसेस भी वैसी ही होगी, राइट। सो कॉन्शियस अवेयरनेस में आपको आना है और अपनी रियलिटी को कॉन्शियस थॉट्स के थ्रू, विजुअलाइजेशंस के थ्रू आपको मैनिफेस्ट करनी है, ठीक है। जो आप सोचोगे वैसी ही चीज़ों को आप अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज़, अपनी जो चैलेंजेस है ना, उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके फिर काम करना है। ये मत बोलो कि अरे मेरी लाइफ में ये हो गया या ये नहीं काम कर रहा, नहीं। उस चीज़ को अपॉर्चुनिटी में बदलो कि कैसे आप उसमें से क्रिएटिव सोल्यूशन ला सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका जो मैजिक है ना वो वहाँ काम करेगा, ठीक है। कि हाँ आपके अंदर है वो कैपेसिटी कि आप वो चीज़ कर पाओ। लेट्स सी फाइनली क्या है एक्वेरियस आपके लिए फॉर अप्रैल मंथ। वी हैव लव लेकिन साथ में देखो क्या आया है मैंने कहा था ना आपको, यहाँ पे पिंजरा और एक साइड लव है। आप किसको चूज़ करते हो, आपके हाथ में चॉइस है। आपको ये लव चाहिए तो डेफिनेटली ये लव है, सोलमेट कनेक्शन है कोई तो, या तो इवन लव इन योर रिलेशनशिप्स, इन योर फैमिली, यू नो। आपकी सोल ट्राइब हो सकती है ये आपको जो मिले, सोल फैमिली। यहाँ पे है ये व्हील ऑफ फॉर्चून काइंड ऑफ ये है, राइट। इट्स लाइक आपके हाथ में ही है चीज़ें। और यहाँ पे सरेंडर की भी बात है कि हाँ यहाँ पे थोड़ा नेविगेशन है, कॉम्पस, आई डोंट नो, मुझे चेंज इन डायरेक्शन वाली फीलिंग आ रही है। और सी यहाँ पे क्या है, ड्रीम। वाओ, वी हैव द ड्रीम हियर। सो ड्रीम्स, कुछ ड्रीम्स आपकी या तो मैनिफेस्ट हो रही है या तो आपको शायद ड्रीम्स आ सकती है जो आपको कुछ बता रही हो। तो अपनी ड्रीम पे भी ध्यान देना। और आपका जो ड्रीम है, सपना क्या है आपका, आपको वो विजुअलाइज करना है, ठीक है, कि हाँ वो पूरा हो रहा है। ओके, सो ये आपकी रीडिंग थी। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो और कमेंट ज़रूर करना। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।